हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस। लास्ट क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन से। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि किस तरह से हम एल्कीन से हेलो एल्केन को बना रहे हैं, हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, किन किन रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, कहाँ पर मार्कोनिक ऑफूर लग रहा है, कहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है बच्चों, इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे, एल्कीन से। तो अगर हम एल्कीन से देखें तो सबसे पहले बच्चों इसमें आता है हेलोजिनेशन। क्या आता है बच्चों? हेलोजिनेशन। क्या है हेलोजिनेशन? तो हेलोजिनेशन बच्चों सिंपल सा होता है कि अगर आप पाई बॉन्ड पर किसको ऐड कर दो, हेलोजन को, तो उससे आपके विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होते हैं। तो हेलो एल्केन्स में हम एल्कीन्स में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? हेलोजिनेशन। तो क्या हुआ हेलोजिनेशन? तो सिंपल सा हेलोजिनेशन है कि एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन फॉर्मिंग विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है इतनी बात कि एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन फॉर्मिंग विसिनल डाइहैलाइड, यानी कि अगर हमारे पास ये एल्कीन है तो इस एल्कीन का जो ये आपको बॉन्ड नजर आ रहा है पाई बॉन्ड, इस पर हेलोजन क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है इतनी बात? क्या बना रहे हैं बच्चों? विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है? अब देखो, इसमें आपको मेन 4 बातें ध्यान रखनी है इस रिएक्शंस के अंदर। सबसे पहली बात क्या है कि हेलोजिनेशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में आपका एंटी एडिशन होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कि कैसे हो रहा है। एंटी एडिशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों, ये आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन? तो देखो बच्चों, 2 वर्ड आपके बार बार यूज होते हैं। एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, दूसरा होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। इन दोनों को भी देखते हैं। जो बच्चों आपका स्टीरियो सेलेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दिमाग में रखेंगे ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है? और जब कभी भी आता है आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक, तो इसका मतलब आप दिमाग में रखो ऑल। क्लियर है इतनी बात? तो कैसे देखो, अगर मान लो आपके पास कोई एक प्रोडक्ट बनता है, एग्जांपल में एक बन रहा है 90% और दूसरा है 10%, और एक है 100 और एक 0। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज आपकी क्या है? ऑलमोस्ट ऑल है, यानी एक 90 है और एक क्या है? 10। तो इसे बच्चों बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। और जहां पर पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड बन रहा है उसे बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक का सिंपल सा मतलब आपके दिमाग में क्या है कि जहां पर आपका केवल एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो आपका क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी कि ऐसे समझें आप कि आपके पास कोई 2 स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर है, स्टार्टिंग मटेरियल है, जो आपको क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं बच्चों, वो है स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर है इतनी बात? कि यानी कहीं पर भी दिखाई दे कि हाँ जी कुछ परसेंट ये है, कुछ परसेंट वो है, समझ लेना क्या है? स्टीरियो सेलेक्टिव। जहां पर टोटल ही वही है तो वो क्या होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर हो गया बात कि जहां पर एक ही प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, वो हमारा क्या होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो 2 चीजें हो गई। एक होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है कि जो हमारा बैक साइड से अटैक करता है उसमें हमारा एंटी एडिशन होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है इतनी बात? और चौथी बात आपको याद रखनी है कि जो हेलोजन होते हैं उन हेलोजन में F2 का रेट सबसे फास्ट होता है, फिर Cl2 का, फिर Br2 का और फिर I2 का। तो इसका रेट इतनी फास्ट है ये कि हमें एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है। क्या देती है? एक्सप्लोसिव। और जो I2 है वो बहुत ही बच्चों स्लो है।
तो हम हेलोजिनेशन में सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, Cl2 और Br2 को। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट है और वो बहुत स्लो है। क्लियर है इतनी बात? तो ये 4 बातें आपको समझ में आई कि हेलोजिनेशन क्या है, कि सिंपल एल्कीन में हम किसको ऐड कर रहे हैं, सिंपल एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन एल्कीन, सिंपल एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन एल्कीन फॉर्मिंग बिसिनल डाइहेलाइड, यानी कि जो भी पाई बॉन्ड है उसमें हम हेलोजन को ऐड कर रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है, बिसिनल डाइहेलाइड। उसमें 4 बात कि इसमें कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और सिर्फ हेलोजिनेशन में आप सिर्फ Cl2 और Br2 को देखोगे। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ नॉन पोलर सोलवेंट यूज करते हैं। कौन से? नॉन पोलर सोलवेंट, लाइक आप देख सकते हो CCl4, CS2 और C6H6। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं कि किस तरह से बच्चों ये जुड़ रहे हैं, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं। इस आप फटाफट लिखें, यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, अब देखते हैं बच्चों कि किस तरह से कौन सा RDS है, कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट स्टेप है, वो सब हम इसमें देखते हैं अब एक एक करके। ठीक है, ये हमने कोई एल्कीन ले ली, इस एल्कीन के भी मैंने रिएक्शंस दिखाई थी, किससे, हेलोजन से, किसके प्रेजेंस में, मान लो CCl4 है और क्या प्रोडक्ट बन रहा था आपका, एक इधर और एक इधर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब इसी को मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे पास है, ठीक है, यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ग्रुप आपका यहां है, एक ग्रुप आपका यहां है और एक ग्रुप ये है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो देखो बच्चों, ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये बच्चों पाई बॉन्ड जो होता है ये आपका बॉन्ड बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है। अब जैसे ही हेलोजन इसके पास आते हैं, किसके? इसके। अब हेलोजन जैसे ही इसके पास आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है उसको पीछे की ओर धकेलेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर धकेलेंगे तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड यानी कि जो पाई बॉन्ड है ये एक इंड्यूस कर रहा है किसको? डाइपोल को। यानी कि ये ही जो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है वो इसको पोलराइज करता है, यानी कि इस पर इंड्यूस करता है डाइपोल को। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, इतनी बात क्लियर होगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है क्या कर रहा है? इसको पोलराइज कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इस पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, और इस पर कैसा आया? नेगेटिव। तो बच्चों ये जो होता है सबसे पहले ब्रिज्ड हेलोनियम आयन बनता है, ये इससे जुड़ जाता है तो कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। ये X है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपको एक क्या बनता हुआ दिखाई दे गया? ब्रिज्ड हेलोनियम आयन, ये फॉर्म होता है। क्लियर है? पहला स्टेप क्या हुआ कि जो हमारा पहला स्टेप है वो सिंपल एडिशन ऑफ X प्लस टू पाई बॉन्ड, ये पहला स्टेप है। क्या बन रहा है? ब्रिज्ड हेलोनियम आयन बनता है। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो स्टेप होगा ये सबसे स्लो स्टेप होगा। ये वाला क्या होगा? स्लो स्टेप होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। अब दूसरी बात, ये जो आपका जो ब्रिज बना है ये जो बहुत ही अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? तो बच्चों आप ध्यान रखो, इसमें आपकी 3 मेंबर रिंग बन रही है। ये कैसी है? 3 मेंबर हाईली अनस्ट्रेन्ड रिंग है। तो ये क्या करना चाहेगी? अपने को तोड़कर, यानी कि अपने को स्टेबल करना चाहेगी। तो यानी कि ध्यान रखना, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है। बहुत ही कह सकते हो तुम कि ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत ही लेस है, यानी कि लेस टाइम
लेस टाइम के लिए क्या होता है, फॉर्म होता है। और बहुत ही अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि ये जो है आपकी थ्री मेंबर्ड रिंग होती है और हाईली स्ट्रेंड है, इसलिए क्या है, अनस्टेबल होती है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होती है। इतनी बात क्लियर हो गई कि पहला स्टेप क्या हो रहा है, ब्रिज्ड हेलोनियम आयन बन रहा है। अब क्या होगा बच्चों, इस पर आपका अटैक होगा, किसका, एक न्यूक्लियोफाइल का। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैक कर सकता है इस पोजीशन पर भी और इस पोजीशन पर भी, दो पोजीशन पर वो बच्चों अटैक कर सकता है। यानी कि अब सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, सेकंड स्टेप हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है बच्चों, तो किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब दो पोजीशन पर अटैक हो रहा है, एक इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर। चलो भाई, अब देखो दो पोजीशन पर अगर इसका अटैक होता है, अगर इस पोजीशन पर होगा तो यहां पर आकर जुड़ जाएगा और ये आपका ये और ये हो जाएगा और एक एक्स आपका ये है तो ये हो गया, क्लियर है। और अगर अटैक इधर होता है बच्चों, किधर, इस वाली पोजीशन पर, तो ये आपका कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये हमारे, अगर आप दिमाग में रखेंगे कि अगर ये जो है सिस या ट्रांस हो सकता है, अगर ये सिस हुआ और अगर आप सिस पर एंटी एडिशन कर रहे हैं, तो समझ में आ गया एंटी एडिशन क्या हुआ, कि पहले आपका ब्रिज्ड हेलोनियम आयन बना और पीछे से अटैक हो रहा है किसका, इस न्यूक्लियोफाइल का। ये जो बैक साइड से अटैक हो रहा है बच्चों, यही आपका क्या है, एंटी एडिशन है। ठीक है, और सिस पर अगर एंटी एडिशन होता है बच्चों तो आपका रैस्मिक मिक्सचर बनता है। और अगर आपका ट्रांस पर, ये ध्यान में रखना, अगर ट्रांस पर एंटी एडिशन होता है तो बच्चों आपका मीजो बनता है। यानी कि ये अगर सिस होता तो यहां पर दो प्रोडक्ट मिलते और अगर ट्रांस होगा तो बच्चों एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यानी एक में मीजो और एक में रैस्मिक मिक्सचर मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट इसको नोट करो। अब बच्चों देखते हैं इसका हम सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन के क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, फटाफट इसको लिखें। तो बच्चों अब देखते हैं सिस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन किससे, Br2 से, किस तरह से वो प्रोडक्ट बना रही है इसे हम देखते हैं। ठीक है, ये आप हमारे हो गए CH3, ये CH3, ये H, ये H। रिएक्शंस करा रहे हैं किससे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्लियर है। चलो भाई, पहला स्टेप तो वही है कि क्या होगा, कि एडिशन होगा किसका, Br+ का, और बनेगा हमारा ब्रिज्ड ब्रोमीनियम आयन। चलो भाई, स्टेप फर्स्ट हमारा, ये आपका सिस 2 ब्यूटीन हो गया। अब जो Br है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज होगा, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, क्या बन गया, तो ये बन जाएगा आपका, ये ब्रिज्ड हेलोनियम यानी कि ब्रोमीनियम आयन बन गया, क्लियर है इतनी बात। अब क्या होगा, जो हमारा Br- है वो बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, किधर से अटैक होगा, बैक साइड से। ये CH3 Br+, ये। अब जो Br- है वो या तो इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है या इस पोजीशन पे। अगर उसने इस पोजीशन पे अटैक किया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो देखते हैं। कि अगर Br कहाँ पर अटैक कर रहा है, इस पोजीशन पर, तो ये वाला Br कहाँ हो जाएगा, यहाँ। यानी कि एक Br हो जाएगा इधर और एक Br हो जाएगा इधर, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, ये आपका H है और ये आपका CH3, यहाँ पर आपका ये H होगा और ये आपका CH3, क्लियर है। अब ये भी तो हो सकता है कि Br कौन सी पोजीशन पर अटैक कर दे, इस पर, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है उसे भी देख लेते हैं। ये आपका Br हो गया,
और ये H, ये CH3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ Br हो गया, और ये आपका H और ये आपका CH3। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर आपके दो एनेंसोमर मिल रहे हैं। ये क्या है आपके एनेंसोमर, और इसे ही हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो बस ये ध्यान रखोगे, अगर कभी भी सिस पर एंटी एडिशन होता है तो बच्चों आपके दो एनेंसोमर मिलते हैं, यानी कि रेसमिक मिक्सचर मिलता है। क्लियर है इतनी बात? और यहीं पर बच्चों अगर क्या होता, हमारा ट्रांस 2 ब्यूटीन होता, तो देखो उसमें क्या होता। अब क्या ले रहे हैं बच्चों? ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्लियर है? इधर CH3, इधर CH3, ये H और ये H। स्टेप वही है बच्चों। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में। तो पहला स्टेप बच्चों वही है, क्या है? किसका एडिशन होगा? तो हमारा Br प्लस एडिशन होगा किस पर? इस पाई बॉन्ड पर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो भाई अच्छी बात है। CH3 और ये हमारा H, और यहाँ पर Br, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? चलो भाई बना लेते हैं। ये बन जाएगा आपका Br प्लस CH3 H और H CH3। क्लियर है इतनी बात? अब क्या होगा? दूसरा स्टेप आपको पता ही है, बैक साइड से किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई अब देखते हैं कि बैक साइड से जो अटैक हो रहा है वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है। ये आपका CH3 है, ये Br प्लस है, और यहाँ से Br माइनस अटैक कर रहा है। यही दो पोजीशन हैं बच्चों जिन पर वो क्या करेगा? अटैक करेगा। लेकिन आप देखोगे कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट एक ही बनते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता कि ये तो क्लियर हो गया। फटाफट इसको अब लिखो। तो देखते हैं भाई किस तरह से उसमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें तो हमारा रेसमिक मिल रहा है और उसमें क्या मिलेगा बच्चों? मीजो। तो एक चीज का आप ध्यान रखना कि अगर कभी भी ट्रांस है और ट्रांस पर एंटी एडिशन होता है तो आपका मीजो कंपाउंड होगा, और अगर सिस है तो बच्चों आपका रेसमिक होगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखो बच्चों किस तरह से हम उसे ऐड कर रहे हैं। तो हमारे दो प्रोडक्ट हो गए उसमें भी, और दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। चलो भाई ये है, अगर Br यहाँ ऐड होता है तो ये आपका H और ये आपका CH3, ये आपका Br और ये आपका CH3। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब देखो बच्चों, अब अगर Br किधर ऐड होता है? इस वाली पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपका क्या था बच्चों? H, और ये आपका CH3 Br, और यहाँ पर आपका क्या है? H और CH3। तो ये जो कंपाउंड मिल रहे हैं बच्चों, ये आपके क्या होते हैं? मीजो। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी एल्कीन आपकी ट्रांस है उस पर अगर आपका एंटी एडिशन हो रहा है तो आपका मीजो है, दोनों कंपाउंड एक से होंगे, और अगर आपका सिस पर एंटी एडिशन हो रहा है तो उसमें आपके एनेंसोमर मिलेंगे, यानी कि रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब और देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सिस पर क्या मिल रहा है और ट्रांस पर क्या मिल रहा है। चलो भाई अब देखते हैं। C डबल बॉन्ड C है, इधर मैंने एक PH लगा दिया, इधर एक H, ये PH और ये H। ये कैसा है? सिस। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। चलो भाई तो देखो बच्चों, ये PH तो आप ऐसे दिखा सकते हो, एक ऊपर और एक नीचे। एक बार इधर H, इसकी रिएक्शन में मान लो Cl2 से करा रहा हूँ CCl4 में, तो एक Cl इधर हो जाएगा, एक Cl इधर, या एक H इधर, या फिर ऐसे भी मिल सकता है बच्चों, इधर Cl इधर H, या इधर H इधर Cl। क्लियर है? और बच्चों अगर यही आपका क्या होता? ट्रांस होता, यानी कि ये PH H H और PH, अब आपकी Cl2 से रिएक्शन कराते CCl4 में, तो बच्चों आपका एक ही प्रोडक्ट मिलता, HCl HCl PH
pH। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई फटाफट इसको लिखो, देखते हैं कुछ एग्जांपल और। तो ये तो क्लियर हो गया कि सिस में क्या मिल रहा है और ट्रांस में क्या मिल रहा है। चलो और देखते हैं 2-3 एग्जांपल। अब मान लो आपका बच्चों देखो ऐसे है, ये pH है और मैंने इधर CH3 ले लिया, ये H है और ये H है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ मान लो Br2 से CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो बच्चों ये आपका कैसा है, ट्रांस। तो ट्रांस में आपका एक ही प्रोडक्ट मिलना है, ये आपका क्या हो जाएगा pH और नीचे हो जाएगा CH3, तो इधर हो जाएगा HBr HBr। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाएं, ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये pH CH3, इधर आप Br दिखा दो, इधर H दिखा दो, इधर Br दिखा दो, एक ही बात है। क्लियर है। चलो भाई और देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके, कोई से भी आप देख सकते हैं आसान सा। ये है और मान लो ये आपका CH3 है और ये H। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ Br2 से CCl4 के प्रेजेंस में, तो देखो बच्चों क्या मिलेगा। तो ऐसे हो सकता है कि इधर एक Br हो जाए और इधर Br हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। या बच्चों ऐसे भी हो सकता है कि इस पर आपका Br बैक साइड से हो और ये आपका फ्रंट से अटैक हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपके प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। चलो भाई तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर हम सिस और ट्रांस में बच्चों ध्यान रखेंगे कि अगर ट्रांस में आप क्या कर रहे हैं एंटी एडिशन कर रहे हैं तो एक ही, और सिस में कर रहे हैं तो आपके 2 होंगे। कभी कभी बच्चों क्या होता है हमें कॉन्जुगेटेड डाइईन्स भी दे देता है, तो वो भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स में जैसे ये, तो इसका आप ध्यान रखोगे कि कॉन्जुगेटेड डाइईन्स में हमेशा 1-2 नहीं 1-4 एडिशन होगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। तो इसे आप गलती से भी ऐसे मत ऐड कर देना कि भाई एक Br यहाँ कर दिया, एक Br यहाँ कर दिया, ये गलत है। ये आपका माइनर होता है। ये कैसा है, माइनर है, मेजर नहीं है। मेजर क्या है, तो मेजर बच्चों आपका एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 1-4 एडिशन होता है। क्लियर है इतनी बात, कैसे होता है चलो उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है, क्या होगा कि यहाँ पर इस एडिशन पर कौन होगा, Br+, तो कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा इस वाले पर, ये आपका एक ब्रिज बना लेगा और फिर उसके बाद जो Br- है वो इस पर अटैक करेगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे मिल जाएगा कि एक Br इधर हो जाएगा और एक Br यहाँ और यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं इसका, कि जैसे ये है, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने Cl2 से CS2 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा देखो 1 2 3 4, तो एक यहाँ ऐड करोगे और एक ऐड यहाँ करोगे, 1-4 एडिशन। क्लियर है, क्या हो जाएगा 1-4 एडिशन। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या देख लिया कि किस तरह से हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं। हैलोजिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। इसमें आपने क्या ध्यान से देखा कि सबसे पहले एंटी एडिशन हो रहा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस है आपकी। और इसके अंदर आपने देखा कि अगर ट्रांस पर एंटी एडिशन कर रहे हो तो आपका ये मीजो, और अगर आप सिस पर कर रहे हो तो आपका रेस्मिक मिक्सचर मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट इसको आप लिखो। अब देखते हैं बच्चों हम कि किस तरह से हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं। बच्चों अब देखते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। सेकंड है हमारे पास मेथड कि हम किस तरह से एल्कीन से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्कीन। सेकंड मेथड क्या हो गया, हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या है हाइड्रो हैलोजिनेशन? तो हाइड्रो हैलोजिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे हैलोजन एसिड होते हैं यानी कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनको एडिशन किस पर, एल्कीन पर। सिंपल सा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स
HX, ये है किस पर, 2 एल्कीन। यानी कि हम जो एल्कीन है उस पर हैलोजन एसिड को क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, सिंपल हेलो एल्कीन बनेंगे। जैसे एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, इसकी रिएक्शन किससे कराई, HX से। क्या बनेगा, यहाँ पर एक H हो जाएगा और एक आपका X हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, तो सबसे पहली बात आपको बच्चों ये ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक है। क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहली बात, एक्सोथर्मिक कैसे है, तो आप देखोगे कि ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये वाले पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। और दूसरा एक बॉन्ड ये टूट रहा है। तो इसके अंदर 2 बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कौन कौन से, एक तो वीक पाई बॉन्ड एंड एक हमारा सिग्मा बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड आपके टूट रहे हैं। एक तो HX बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड टूट रहा है। यानी कि एक वीक बॉन्ड टूट रहा है और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। बन कितने रहे, तो आप देखोगे कि 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। जो टूटने वाले हैं उसमें एक बॉन्ड आपका क्या है, वीक है, और जो बनने वाले हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वीक बॉन्ड के कंपेयर में, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। इतनी बात क्लियर होगी कि पहली रिएक्शंस की ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। दूसरी बात, अगर हम रेट की बात करें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा फास्ट रेस HI का होगा, फिर आपका HBr का होता है, फिर HCl का और फिर HF का। मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो ये 3 ही होते हैं, क्योंकि HF से अगर हम F- को फॉर्म करेंगे तो वो नहीं हो पाता। क्लियर है इतनी बात। तो ये तीनों ही क्या देते हैं, रिएक्शंस आपके देते हैं। क्लियर कि पहला हो गया कि एक्सोथर्मिक होती है। ओके, अब अगर तीसरी बात को याद करें तो वो ये कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होगा इसमें, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ओके, और इसमें जो एडिशन होता है बच्चों, वो एडिशन मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करता है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, क्लियर हो गई इतनी बात कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। जो रेट होगा वो HI का ज़्यादा होगा, HBr से, HBr का ज़्यादा होगा, HCl से, और HF का हम नहीं लेंगे। क्लियर है इतनी बात। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रही है, क्योंकि जो बनने वाले बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, किससे, पुराने बॉन्ड से जो टूट रहे हैं, इसलिए इसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अब हम इसको देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या क्या रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप यूज हो रहे हैं, क्या इसके ट्रांजिशन स्टेट है। अब उसको डिटेल में देखते हैं। ये आपने लिख लिया। चलो भाई, अब देखते हैं बच्चों कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी ट्रांजिशन स्टेट आ रही हैं, और इसका एक एनर्जी डायग्राम भी देख लेंगे कि किस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है। चलो बच्चों, एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HBr से। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो पहला स्टेप देखो क्या होता है कि जो ये पाई बॉन्ड है ये अटैक करता है किस पर, इस हाइड्रोजन पर, किसके, HBr के। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, तो स्टेप फर्स्ट यानी कि अटैक, ये कह सकते हो कि अटैक ऑफ पाई बॉन्ड टू H एटम, अटैक्स ऑफ पाई बॉन्ड टू H एटम ऑफ HBr। किस पर अटैक कर रहा है, इस पर। चलो भाई, तो हम देखते हैं सबसे पहले। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये आपका HBr है, तो ये इस पर अटैक हो रहा है। क्लियर है। चलो भाई, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH प्लस और CH3।
तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब इस स्टेप में जो आपकी देखो बच्चों ट्रांजिशन स्टेट क्या रही होगी, अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट देखें स्टेप फर्स्ट की, तो चलो भाई उस पर भी नजर मारते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, इसके अंदर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, हाँ या ना, और ये वाला बॉन्ड बन रहा है, इस पर ये भी टूट रहा है, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो भाई पहले इसको देख लेते हैं ग्राफ में। इधर हमारी क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है या रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इधर आपकी क्या है बच्चों, तो एनर्जी है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई हमारा क्या था रिएक्टेंट, तो हमारा रिएक्टेंट था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और साथ में HBr, और जो ये आपकी मिली है ये आपका यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है स्टेप फर्स्ट की, तो ये हो गई ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है ये, तो ये आपकी है CH3 CH CH CH3, ये बॉन्ड टूट रहा है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव ये बॉन्ड बन रहा है और इस पर पार्शियली नेगेटिव। क्लियर होगी इतनी बात? चलो भाई अब देखो बच्चों ये बना क्या, तो ये आपका फॉर्म हुआ ये चीज, तो यहां पर बना CH3 CH2 CH प्लस CH3। इतनी बात क्लियर होगी। अब बच्चों हम सेकंड स्टेप पर आ रहे हैं, स्टेप नंबर सेकंड। पहला स्टेप क्लियर होगा, क्या होगा कि इस पोजीशन पर किसने अटैक, पाई बॉन्ड ने किस पर अटैक करा, H पर। अब कौन अटैक करेगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है, यानी आप कौन सा होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक Br माइनस। क्लियर है? अब कौन अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। चलो भाई उसको भी देख लेते हैं। तो CH3 CH2 CH प्लस CH3 Br माइनस ने अटैक कर दिया है और बन जाएगा CH3 CH2 CH ये। ठीक है बच्चों, तो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट क्या हुई, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट आपकी होगी कि ये आपकी जो है सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों। तो जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है उसमें आपका Br किससे जुड़ रहा है, तो S से जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये इस पर पार्शियली निगेटिव है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव है। ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन है। थोड़ी सी एनर्जी क्या होगी बच्चों इसकी बढ़ेगी और वो फाइनली फिर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2 CH Br CH3। क्लियर है इतनी बात? और ये क्या है, ये आपका सेकंड है, यहाँ पर आपका CH3 CH2 CH पर इस पर डेल पॉजिटिव है और Br पर डेल नेगेटिव है, ये आपका सेकंड है। क्लियर होगी इतनी बात कि पहले क्या हो रहा है, सबसे पहला है कि जो पाई बॉन्ड है वो H एटम पर अटैक कर रहा है, किसके, HBr के। उसके बाद एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो आपके पास दो स्टेप में हो रही है। ये वाला जो स्टेप होता है ये बच्चों स्लो स्टेप होता है और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब हमारी सिमेट्रिक एल्कीन थी, अगर ये कैसी होगी, अनसिमेट्रिक एल्कीन हुई, तो उसमें बच्चों ध्यान रखना है रीअरेंजमेंट और मार्कोनिकोफ रूल बिल्कुल दिमाग में रखना। फटाफट इसे लिखो। अब देखते हैं बच्चों कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें रीअरेंजमेंट या मार्कोनिकोफ रूल हो लग रहा हो। तो बच्चों अब नॉन सिमेट्रिक एल्कीन पर देखते हैं किस तरह से एडिशन हो रहा है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारे पास है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं इस पे H प्लस का, पाई बॉन्ड का H प्लस पे जो अटैक हो रहा था वो देखो बच्चों, अगर मैं करता हूं तो दो पोजीशन है, या तो आप इस पर या इस पर इसको ऐड कर सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर आपने इस पर ऐड किया तो क्या बनता है, CH3 CH CH2 प्लस यहां पर ऐड कर दिया H को, या पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH प्लस CH3 ये तो बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चों
यहां पर ध्यान से देखो, ये कौन सी डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो ये 1 डिग्री है, और ये डिग्री का 2 डिग्री। आपको पता है कि जो कार्बोकैटायन की डिग्री जितनी ज़्यादा होती है, यानी 3 डिग्री का जो कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? सिंपल सी बात है, जिस पर जितने ज़्यादा डोनर ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना, यानी कि समझो कि ये क्या है, भिखारी है और इसको ये 2 ग्रुप देने वाले हैं, दे रहे हैं इसको, तो सिंपल सी बात है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है इसको देने वाला, इथाइल। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो यानी कि आप ध्यान में रखोगे कि इस तरह से बने कि जो आपका कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल हो बच्चों। क्लियर है इतनी बात? और अब क्या होगा, आपका जो Br माइनस ऐड होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, HBr से, तो देखो बच्चों क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यहां पर Br जुड़ जाएगा, या CH3 CH2, यहाँ पर आपका आ गया एक Br और ये हो गया CH3। क्लियर है? यानी कि ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। क्लियर है? यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेजर और एक माइनर हो बच्चों, उसे हम रेशियो सेलेक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखना, वो कौन सी थी, स्टीरियो सिलेक्टिव, ये कौन सी है, रेशियो सिलेक्टिव। इसके अंदर उसमें क्या था, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा था और यहां पर एक मेजर है, दूसरा माइनर है। क्लियर है इतनी बात? ओके। बस आप दिमाग में क्या याद रखोगे कि जो भी कार्बोकैटायन बने वो मोर स्टेबल हो। तो मार्कोनिकोफ रूल भी तो यही था। मार्कोनिक रूल ये क्या कहता था, मार्कोनिकोफ रूल ये कहता था कि आप हाइड्रोजन को वहां जोड़ोगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो अब देखो हमारा हाइड्रोजन कहां जुड़ा, तो इस वाले पर जुड़ा। क्यों? क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। या आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ोगे जिस कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन जोड़े होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो ये दिमाग में रखोगे कि कौन सा एडिशन हो रहा है, तो मार्कोनिकोफ रूल, ये दिमाग में रखोगे। क्लियर है? चलो भाई और एग्जांपल देखते हैं। तो CH3, यहां पर मैं एक CH3 और ले लेता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है, H प्लस कहां पर ऐड कराएंगे, इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर। तो बन जाएगा CH3 CH CH3 CH प्लस और CH3। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखो बच्चों ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। क्या ये 3 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आपको याद होगा कि हम शिफ्ट करते थे, हाइड्राइड शिफ्ट होता था या मिथाइल शिफ्ट होता था या एराइल शिफ्ट होगा, तो याद हो रहा होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो बच्चों ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट। तो जो बनने वाला अब कार्बोकैटायन है उसे देखो बच्चों अब ध्यान से, कौन सी डिग्री का है ये, तो बच्चों ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब आप इस पर Br माइनस को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा ये। क्लियर होगी इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ पर आप लिख लेना HBr से रिएक्शन चल रही सभी में भी। ठीक है बच्चों, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मार्कोनिकोफ रूल होगा। यानी मार्कोनिकोफ रूल क्या कह रहा है बच्चों, तो ये कहता है कि आपको H को वहां जोड़ना है जहां पर कार्बन जो है वो कैसा होना चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, या आप ये कह सकते हो कि उस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। सिंपल सी बात है, ये आप दिमाग में रखेंगे मार्कोनिकोफ रूल में। चलो भाई और देखते हैं एग्जाम्पल जिसमें आपका और रीअरेंजमेंट हो रहा हो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। क्लियर है? चलो भाई अब आपने रिंग एक्सपेंशन भी देखा होगा रीअरेंजमेंट में, उसे भी देखेंगे अभी। और एग्जांपल देखते हैं, CH3 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 ये लगा दिया है मैंने, और यहां पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन करा रहे हैं HCl से। क्लियर है? पहला स्टेप आपको पता ही है क्या होगा, यानी कि H प्लस ऐड होगा तो बनेगा क्या, CH3 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 CH प्लस
CH3। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बच्चों, क्या इधर से कोई शिफ्ट हो रहा है? बिल्कुल होगा बच्चों। कौन सा? मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, क्या बनेगा? CH3 यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन जो है उसकी कितनी डिग्री हो गई बच्चों? तो 3 डिग्री। बस अब आप इसमें Br माइनस, इसमें Cl है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं Cl से, तो Cl माइनस जोड़ सकते हो और बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। ये है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HCl से। क्लियर है। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है, H प्लस से जब रिएक्शन होगी तो कौन से पे जुड़ेगा? इस पे, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है और आपका यहाँ पर प्लस आएगा। क्लियर है बात इतनी। अब देखो, अगर मैं इस पोजीशन पर जोड़ देता हूँ किसको? Cl को, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? तो बच्चों आपका प्रोडक्ट यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को बच्चों मैं अगर यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो क्या मिलता है बच्चों? आपका जो प्लस होगा वो यहाँ हो जाएगा। अब देखो, ये 2 हैं, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कार्बन के यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 2 और 2 4 और 1 5, तो यानी कि इस पर 5 अल्फा H हैं। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कितने हैं? इस पर है 3 6 और 1 7, इसमें कितने हैं? 7 अल्फा H। और आपको पता है जितने ज़्यादा अल्फा H होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो बनेगा क्या? यहाँ पर आपका Cl जुड़ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, ये आपका माइनर होगा और ये आपका मेजर होगा। क्लियर है। चलो भाई, और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये भी आपका रिंग एक्सपेंशन का एग्जांपल है, CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HBr से। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है, क्या मिलेगा? अब अगर देखो तो ये CH3 है, इस वाले कार्बन पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका CH3। क्लियर है। अब देखो, एक बात का आप ध्यान बिल्कुल दिमाग में रखोगे, जब कभी भी 4 के बाहर कार्बन दिया हो और उस पर पॉजिटिव है तो तुरंत रिंग एक्सपेंशन कर देना। तो कुछ ऐसे होगा, ये टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, ये दोनों क्या फॉर्म कर लेंगे? बॉन्ड। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये चीज़ 5 कार्बन में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा और एक CH3 यहाँ, और आपका फिर आप किससे रिएक्शन करा रहे थे? Br माइनस से, बन जाएगा CH3 Br और CH3। कोई दिक्कत? तो बस आप दिमाग में ये रखोगे, कभी भी 4 के बाहर है तो वो 5 में चला जाएगा और 5 के बाहर है तो 6 में चला जाएगा, 6 के बाहर है तो 7 बिल्कुल नहीं जाएगा। ये दिमाग में रखना। कोई दिक्कत तो नहीं आता? हटा दूं इसे। चलो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बस ये दिमाग में रखना कि आपका रिंग एक्सपेंशन किस में होगा और किस में नहीं होगा। जब कभी भी आपका बच्चों 3 के बाहर नजर आए तो उसे भी आपको नहीं भेजना है उसमें। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अभी देखते हैं। ये है आपके पास, अगर आपके 3 के बाहर आपका क्या दिया हुआ है? कार्बन दिया है, तो गलती से भी इसे 4 में मत भेज देना, ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रोपोलियम आयन अपने में पहले से ही इतना ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बच्चों ये क्या होता है? स्टेबल होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, ये 4 में नहीं जाता। लेकिन अगर कभी भी 4 के बाहर प्लस है तो बच्चों वो 5 में चला जाएगा, और अगर 5 के बाहर है आपके तो वो किस में चला जाएगा?
6 में, ये दिमाग में रखना, ये आपका रिंग एक्सपेंशन होगा, ये नहीं होगा। और 6 के बाहर है तो वही वो 7 में नहीं जाएगा। कभी ऐसे सोचो कि इसको भी आप बना दें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये याद रखोगे। तो हमने क्या देख लिया कि किस तरह से हम हेलोजन एसिड को क्या करा रहे हैं, एल्कीन पर ऐड कराते हैं तो उसमें मार्कोनिकोफ रूल लग रहा है और कुछ में रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, रिंग भी एक्सपेंड हो रही है। हमने क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा। अब बच्चों अगर हम उसमें पेरोक्साइड ले लेते हैं तो पेरोक्साइड लेने पर क्या चेंजेस होते हैं, अब वो बच्चों उसको देखते हैं। फटाफट से आप लिखो। तो बच्चों अगर हम देखेंगे कि अगर HBr की रिएक्शंस हम किसके प्रेजेंस में करा दें, पेरोक्साइड के, तो रिएक्शन में क्या चेंजेस होते हैं। यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिया और मैं इसकी रिएक्शन HBr से, अभी मैंने कराई थी आपकी रिएक्शन, और एक बार HBr की रिएक्शन को मैं किसके प्रेजेंस में करा रहा हूं बच्चों, तो पेरोक्साइड। तो इस वाले केस में तो बच्चों आपने प्रोडक्ट बनाया था किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये बना, ध्यान रखना इसमें मार्कोनिकोफ रूल का ठीक उल्टा होता है। क्लियर है इतनी बात कि जब भी हम HBr की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, पेरोक्साइड के, तो ये ध्यान रखोगे 3 बातें कि इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, या फिर इसको हम एंटी मार्कोनिकोफ भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होता है? इतनी कंफर्म है कि मैंने आपको बताया हुआ कि जो पेरोक्साइड आता है तो उसमें हमारी क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ये आपको पता है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। चलो भाई देखते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट क्यों बन रहा है और ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा। फिर एक बात और बच्चों कि HBr ही ये रिएक्शन क्यों देता है, HCl क्यों नहीं देता, HF क्यों नहीं देता, HI क्यों नहीं होता, इनको भी हम देखेंगे कि सिर्फ HBr ही क्यों दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो सबसे पहले पेरोक्साइड आप बच्चों कोई सा भी ले सकते हो, आप H2O2 ले सकते हो, आप R2O2 ले सकते हो, या फिर C6H5CO6H5 यानी बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हो, आप कोई सा भी पेरोक्साइड इसमें ले सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो देखो बच्चों, आपको बताया गया था कि जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती हैं वो हमारी 3 स्टेप में होती हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन, और तीसरा स्टेप होता है बच्चों टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, इनिशिएशन। क्लियर है? चलो भाई, तो मैं किसी भी पेरोक्साइड, मान लो मैंने H2O2 लिया, ठीक है बच्चों, तो ये है आपका, तो ये क्या बनाएगा आपका 2OH फ्री रेडिकल, ये बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब ये बच्चों जो बने हैं ये किससे रिएक्शन करते हैं, HBr से। तो क्या होगा, ये H इसके साथ जाके, मान लो मैं 2 मोल लेता हूं इसके, तो ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और क्या बना लेगा, वाटर मोलिक्यूल, और साथ में मिलेगा आपको ये फ्री रेडिकल। क्लियर है इतनी बात? तो पहले बात क्लियर होगी कि क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई मैंने क्या बताया कि जब भी पेरोक्साइड दिखाई दे समझ लेना फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। 3 स्टेप में आपकी होती है, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। अब देखो बच्चों, आपके पास जो रिएक्टेंट है वो ये है। अब इसकी 2 तरह से मैं रिएक्शंस को दिखा रहा हूं। अब देखो कि जब ये फ्री रेडिकल बना तो देखो ये या तो यहां पर जुड़ सकता है, ये यहां पर, मान लो कि ये इस पोजीशन पर जुड़ा और ये वाला फ्री रेडिकल बना। कौन सा डिग्री है ये बच्चों, 1 डिग्री। और दूसरा स्टेप मैं आपको दिखाऊं, इसमें देखो ये बना और ये यहाँ बना, तो ये कितने डिग्री है, तो 2 डिग्री। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, किससे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। क्लियर होगी इतनी बात? अब हमारा इसके आगे फिर HBr से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा CH3 CHBr और CH3, या फिर हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br और साथ में हमारा फ्री रेडिकल।
क्लियर है? ये फिर इससे रिएक्शन करके यही प्रोडक्ट दे देगा। तो हमारा जो मेजर है बच्चों वो ये वाला है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? एंटी मार्कोनिकोव। हमने उसमें पढ़ा था मार्कोनिकोव में कि हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा था जहां पर कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड था, यानी कि जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा थे। इसमें उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ये 2 डिग्री वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है वो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है इतनी बात? तो दोनों स्टेप क्लियर हो गए, इनिशिएशन और प्रोपोगेशन। चलो भाई, अब बच्चों इसका तीसरा स्टेप देख लेते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? टर्मिनेशन। चलो भाई इसे भी देखते हैं। तो टर्मिनेशन में होता क्या कि जितने भी आपके बच्चों फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई, अब हमारे पास कौन सा आया? तीसरा स्टेप हुआ टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में देखो हो सकता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो CH3 CH और CS2Br था इससे भी जुड़ सकता है ये, और क्या दे देगा? CH3 CHBr और CH2Br। क्लियर है? जितने भी फ्री रेडिकल बच्चों बचे हुए हैं वो सभी आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि CH3 CH CH2Br इसी से कंबाइन हो जाए, यानी कि पॉसिबिलिटीज है। यानी जितने बचे भी हमारे फ्री रेडिकल हैं वो सब आपस में जुड़ सकते हैं। तो बन जाएगा CH3 CH, ये Br और CH2 इससे जुड़ गया आपका CH CH3 CH2Br। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको HBr के साथ पेरोक्साइड दिखाई दे आप समझ लेना कि उसमें एंटी मार्कोनिकोव होगा। आपका जो मार्कोनिकोव में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन उस पोजीशन पर जुड़ रहा था जो कार्बन आपका क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड था। इसमें उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा जो आपका क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब ये देखते हैं बच्चों कि सिर्फ HBr ही ऐसा क्यों कर रहा है, HC या HI और HF तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनको भी देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो भाई, उसको देखते हैं कि वो ही रिएक्शन क्यों दे रहा है, बाकी क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे, इस पर भी नजर डालते हैं। चलो भाई, तो इस बच्चों इस रिएक्शंस में आपके 2 स्टेप हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या हुआ? अगर आप स्टेप फर्स्ट देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की आपने रिएक्शन कराई थी, बना था CH3 CH फ्री रेडिकल CH2X। और दूसरा स्टेप क्या था बच्चों कि स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो CH3 CH2X इसकी रिएक्शन कराई थी HX से, तो बना था CH3 CH2 CH2X और ये। क्लियर? ये 2 स्टेप थे। यहाँ पर जो X है, अगर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के जो फर्स्ट केस में जो एनर्जी होती है वो बच्चों -209 किलो जूल पर मोल है। क्लियर है? और दूसरे स्टेप की जो एनर्जी है वो 159 किलो जूल पर मोल है। यानी कि एक स्टेप तो बच्चों इसका क्या है, एक्सोथर्मिक है, और एक स्टेप क्या है इसका, एंडोथर्मिक है। क्लियर है इतनी बात? अब अगर बात करते हैं किसकी बच्चों, क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पहले स्टेप में 101 किलो जूल पर मोल है, और दूसरे स्टेप में बच्चों इसकी +27, यानी इसका भी एक स्टेप कैसा है, एक्सोथर्मिक है, दूसरा कैसा है, एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर हम ब्रोमीन पे नजर डालें तो उसके दोनों के दोनों स्टेप जो हैं बच्चों वो कैसे हैं, तो वो दोनों हमारे एक्सोथर्मिक हैं। कितने हैं? एक -42 है, दूसरा -37 है। दोनों ही हमारे कैसे आ रहे हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक आ रहे हैं। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो इसमें पहला स्टेप हमारा एंडोथर्मिक होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है बच्चों इसका
एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन का ही एक ऐसा केस है जिसमें दोनों स्टेप कैसे हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक हैं। क्या हैं, एक्सोथर्मिक हैं। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन के आयोडीन के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लग रहा। तो रीजन क्या हुआ कि जो दोनों स्टेप हो रहे हैं वो दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक किस में आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन में आ रहे हैं, ना फ्लोरीन में आ रहे हैं, ना क्लोरीन में आ रहे हैं, ना आयोडीन में आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई जल्दी से इसको लिखो। अब बच्चों हम देखते हैं कि एलाइलिक पोजीशन पर अगर हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हम किन किन रिएजेंट का यूज करते हैं, फटाफट इसे नोट करें। तो बच्चों अगर हमें एलाइलिक पोजीशन पर हैलोजन को जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम N-ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज करते हैं। Cl2 की रिएक्शन हम 773 केल्विन पे कराएं या सल्फ्यूरल क्लोराइड की रिएक्शन 475 पे कराएं तो भी हम क्या कर सकते हैं, एलाइलिक हैलोजिनेशन कर सकते हैं। अब एक एक करके बच्चों इनको देखते हैं। तो हमारा है टॉपिक एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है एलाइलिक पोजीशन क्या होती है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन वाली जो पोजीशन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो है ये बच्चों आपकी क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। इस पोजीशन पर हमें क्या करना है, हैलोजन को जोड़ना है। तो सबसे जो फेमस रिएजेंट होता है वो होता है NBS, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ये होता है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। N-ब्रोमोसक्सिनामाइड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये एक इमाइड फैमिली का रिएजेंट है। किसका बच्चों, इमाइड फैमिली का क्या है, एक रिएजेंट होता है। इमाइड फैमिली क्या थी, C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड, ये क्या होती थी हमारी इमाइड फैमिली। ये काम क्या करता है बच्चों, तो ये हमारा ब्रोमिनेशन करता है किस पर, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। यानी कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या कर रहा, सब्स्टिट्यूशन करता है। क्लियर है इतनी बात। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने का काम करता है। यानी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फ्री रेडिकल। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और इसे हम ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो NBS सुनते ही क्या आना चाहिए कि भाई ये एक इमाइड फैमिली का रिएजेंट है। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग भी है और ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है, और ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर क्या करता है, ब्रोमिनेशन करने का काम करता है। अब ये NBS होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों NBS जो है, ब्रोमोसक्सिनामाइड जो होता है वो सक्सिनामाइड से बनाया जाता है। ये आपका क्या है, सक्सिनामाइड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन को Br2 से NaOH के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराता हूं, तब बच्चों हमें क्या मिलता है, NBS। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई इसकी रिएक्शंस मैकेनिज्म को अगर देखें तो भाई अगर आप देखोगे तो ये NH है, तो हमारे पास जो NaOH है बच्चों वो क्या देने का काम करता है, OH-। अगर मैं OH- से कराऊं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ N- आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये निगेटिव क्या करता है, इस Br पर क्या करेगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली निगेटिव डाइपोल इंड्यूस करेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, और साथ में HBr। क्लियर है इतनी बात। तो इससे हम क्या बना लिया, NBr कैसे बनाया, तो हम सक्सिनामाइड की Br2 NaOH से रिएक्शन कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, NBS मिलता है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई NBS है क्या,
तो 4 बातें आपके दिमाग में आई। फिर दूसरी बात कि NBS को हम बनाते कैसे हैं, वो बात क्लियर हो गई। फिर अब देखते हैं बच्चों कि जो इसको हम NBS को यूज़ करते हैं वो हम CCl4 के प्रेजेंस में करते हैं, ऐसा क्यों, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? बिल्कुल। चलो भाई फटाफट इसको लिख लो। अब देखो बच्चों, अगर हम CCl4 यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। CCl4 लेने से बच्चों ये होता है कि जो हमारा क्या नाम अमाइड बनता है, सक्सिनामाइड, वो क्या करता है बच्चों, उसमें इनसोल्यूबल होता है। यानी कि जैसे हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट लें, उस सबस्ट्रेट को हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, NBS से। तो इसे कराने से उस सबस्ट्रेट से आपका Br जुड़ जाएगा और साथ में क्या बनेगा, सक्सिनामाइड। अब बच्चों ये जो सक्सिनामाइड बना है, ये सक्सिनामाइड क्या होता है, CCl4 में इनसोल्यूबल होता है। यानी कि उस पर क्या कर रहा होता है, ये फ्लोट करता है। तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। और ये एक इंडिकेटर का भी काम करता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने क्या करा, NBS को बना लिया। अब ये देखते हैं कि NBS काम कैसे करता है, किस तरह से उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसे भी देख लेते हैं। चलो भाई, तो देखो बच्चों, ये हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, सनलाइट। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हेल्पर में आपको बताया था H4 आपका क्या था, हीट थी, E4 आपकी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, L4 क्या थी बच्चों, तो लाइट थी, P क्या था तो बच्चों पेरोक्साइड था, और R क्या था तो बच्चों रेडिकल था। तो जब भी ये होते हैं तो हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है बच्चों, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये है। अब देखो, अगर मैं सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराता हूं तो देखो भाई, ये तो है नहीं कि फ्री रेडिकल बन जाएंगे, बहुत आसानी से नहीं बनते बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो, जो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रख रहा होगा, जिससे इससे माइनस, और इस पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा निगेटिव है वो आसानी से इन दोनों पर डीलोकलाइज हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा अमाउंट HBr का लेते हैं। किसका लेते हैं, HBr का। HBr के अमाउंट लेने से क्या होगा, तो जो आपका बनेगा, देखो वो क्या बनता है, तो कुछ ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका NH होगा, और साथ में आपका बनेगा Br माइनस। अब ये जो Br- आपका बना है, ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा, Br। ऐसा होगा ना कि ये दोनों बन गए Br और H यहाँ पर जुड़ गया, तो ये जो बनेगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, Br और Br। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो Br है, ये बच्चों आपका फ्री रेडिकल बना सकता है, तो इससे आपके क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है, इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने का काम करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास ये था, अब हमारे पास कौन कौन हो गया, ये भी हो गया और रेडिकल्स भी हैं। अब ये रेडिकल्स क्या करेंगे, अब इससे आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा, और साथ में आपका ये Br फ्री रेडिकल। क्लियर है इतनी बात। अब इसका रिएक्शंस आप करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी कराया था कि इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया था। अगर मैं उससे रिएक्शंस कराऊं इसकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की, अब रिएक्शंस मैं किससे कराऊंगा, Br फ्री रेडिकल से। तो क्या बनेगा, CH3 ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, इस पोजीशन से एक H को निकाल लेगा। तो जैसे ही पोजीशन निकालेगा, यहाँ पर आपका एक फ्री रेडिकल बन गया, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्टेप आपका क्या हुआ, चेन इनिशिएशन ये हुआ आपका। क्लियर है इतनी बात। अब आपके पास क्या आता है कि यहाँ से जो आपका HBr बनेगा बच्चों, वो HBr फिर से आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो क्लियर है, मैंने क्या बताया कि क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जो स्टेबलाइज हो रहे हैं, इसलिए फ्री रेडिकल बन नहीं पा रहे। तो हमने क्या लिया, उसमें कुछ अमाउंट में HBr ले लिया। जो ये Br फ्री रेडिकल है, इस रिएक्शंस को फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए इनिशिएट करने का काम कर रहा है। क्लियर है इतनी बात।
फिर इसने इस पोजीशन से क्या निकाला बच्चों, H निकाल लिया। H निकालने के बाद जो HBr बना वो फिर से ये हो गया। तो इससे आपकी क्या होगी, चेन आपकी प्रोपोगेट होती रहेगी। क्लियर है, ये आपका चेन इनिशिएशन है और ये आपका चेन प्रोपोगेशन हो जाएगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा बच्चों, तो आपको पता है टर्मिनेशन के अंदर जो ये आपका आया था CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आपका Br जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गई इतनी बात। ये हमने देख लिया कि जो हमारा NBS होता है वो एलाइलिक पोजीशन पर क्या काम कर रहा है, ब्रोमिनेशन करने का काम कर रहा है। कैसे बन रहा है वो हमने देख लिया, कैसे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म वो हमने देख ली। क्लियर है इतनी बात, फटाफट नोट करो। अब बच्चों देखते हैं कि Cl2 कैसे करता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं Cl2 की रिएक्शन 773 केल्विन पर कराऊं तो क्या होगा। वो भी हमारा एलाइलिक पोजीशन के लिए ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 कितने टेम्परेचर पर, 773 केल्विन। तो ये भी क्या करती है, एलाइलिक पोजीशन पर एक क्लोरीन को क्या करेगी, जोड़ देगी। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये इस पर एडिशन भी हो जाए, लेकिन नहीं। हाई टेम्प, ये ध्यान रखना, जब हमारा हाई टेम्परेचर होता है बच्चों, तो हाई टेम्परेचर पर जो हमारी एडिशन रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। एडिशन रिएक्शन कैसी होती है, तो रिवर्सिबल होती है, वो वापस इसमें चला जाएगा। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी इररिवर्सिबल होती है। क्लियर है इतनी बात। तो अगर हम 773 पर कराएं तो क्या हो रहा है, हमारा एलाइलिक हैलोजिनेशन। एक और है जो ये काम करता है बच्चों, वो है अगर मैं इसकी रिएक्शन SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड से कराऊं 475 केल्विन पर और इसके प्रेजेंस में पेरोक्साइड, तो हमारा ये भी आपका इस पोजीशन पर Cl जोड़ देता है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, तीनों से जोड़ के देख लिया कि एलाइलिक पोजीशन पर अगर हमें हेलोजिनेशन करना है तो हम NBS का यूज कर सकते हैं। NBS कौन है, तो वो एक इमाइड फैमिली का होता है और वो सक्सेनामाइड की Br2 और NaOH से बनाया जाता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और वो ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट भी है। फिर मैंने उसको दिखाया कि क्या होता है कि जो नाइट्रोजन था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखे हुए है, जिसकी वजह से रिएक्शन फ्री रेडिकल नहीं हो पा रही थी। तो हम उसमें कुछ अमाउंट HBr का डाल देते हैं, जिससे हमारी रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म इनिशिएट होती है। क्लियर है इतनी बात, ये दोनों भी समझ में आ गए। तो हमने ये देखा कि एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्कीन्स बना रहे थे बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हम किस तरह से एल्काइन से बना सकते हैं हेलो एल्कीन। तो बच्चों अगर हम एल्काइन का हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन कराएं तो हम हेलो एल्कीन्स बना सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या, हेलोजिनेशन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हेलोजिनेशन। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, सपोज करो मैंने Cl2 से करा दी CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक Cl यहां जुड़ेगा और एक Cl कहां जुड़ जाएगा बच्चों, नीचे। और अगर मैं फिर से करा दूं तो क्या होगा, तो एक Cl कहां जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा और एक Cl कहां जुड़ जाएगा, नीचे। ऐसे ही बच्चों मैं क्या करा सकता हूं, Br2 से भी रिएक्शन करा सकता हूं। क्लियर है इतनी बात। जैसे आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Br2 से CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बच्चों, तो CH3 एक Br यहाँ जुड़ेगा और एक Br आपका यहाँ। और फिर से करा दी जाए Br2 से CCl4 में, तो क्या बनेगा, CH3 Br और Br2। क्लियर है इतनी बात। तो आप अगर एल्काइन का हेलोजिनेशन कराएं तो भी क्या बन सकता है, हेलो एल्कीन। एक बात का और ध्यान रखोगे, अगर आप इसकी रिएक्शन लिक्विड ब्रोमीन से करा रहे हो, ध्यान रखना लिक्विड ब्रोमीन, तो आपका बनता है CHBr2
और CHBr2। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किससे, ब्रोमीन वाटर से, ध्यान रखना ये बात, ब्रोमीन वाटर से या Br2 की CCl4 के प्रेजेंस में कराते हो तो सिर्फ क्या बनता है, ठीक है बच्चों, इसमें डाई हैलाइड्स बन रहे हैं और वहाँ पर टेट्रा हैलाइड्स बन रहे हैं। क्लियर है इतनी बात कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम हैलोजिनेशन कराएं किसका, एल्काइन का, तो भी हम क्या बना पा रहे हैं, हेलो एल्केन। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों अब देखो हाइड्रो हैलोजिनेशन भी करा सकते हैं, यानी कि मैं रिएक्शन HCl से, HBr से, HI से भी करा सकता हूँ। देखो कैसे, हटा दूँ इसको। चलो भाई देखते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन भी। जो HBr और HI तो बच्चों बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके रेट की बात करूं हाइड्रो हैलोजिनेशन में, अगर हाइड्रो हैलोजिनेशन में देखें तो जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा HI का होता है। HI का रेट सबसे ज़्यादा है बच्चों, फिर उसके बाद HBr है, HCl है और फिर HF है। जो HF है वो हमारा अंडर प्रेशर ऐड होता है, ऐसे नहीं हो सकता आसानी से। क्लियर है बात इतनी, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने रिएक्शन कराई CH ट्रिपल बॉन्ड CH की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किससे, HBr से, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। क्लियर है। एक बार और अगर मैं रिएक्शन कराऊँ HBr से तो बनता है CH3 और CHBr। क्लियर है इतनी बात। अब बच्चों अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो, याद करो HBr से अगर आपने करा दी किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, तो बताओ कहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता था, तो हाइड्रोजन किस पोजीशन पर जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर, याद करो एंटी मार्कोनिकोव। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई तो बन जाएगा CH2Br और नीचे भी हो जाएगा CH2Br। क्लियर है इतनी बात। अब अगर बच्चों मुझे HCl से रिएक्शन करानी तो आसानी से नहीं होती, उसके लिए आपको एक तो टेम्परेचर लगभग 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और इसके साथ में आप कैटलिस्ट के लिए Hg2+ आयंस भी यूज करोगे। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तभी आपकी रिएक्शन होगी और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्लियर है इतनी बात। तो हम क्या कर सकते हैं, एल्काइन का हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा कि हम एल्कीन से कैसे बना रहे थे, तो हमने हेलोजिनेशन कराया, हमने हाइड्रो हेलोजिनेशन कराया, फिर बच्चों हमने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया किससे, NBS से, फिर हमने देखा बच्चों कि एल्काइन से कैसे बना रहे हैं, तो वो भी हमने हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन बनाया। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों मेथड समझ में आ गया आपके बच्चों। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।